हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, शुक्र 9 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक नीच के हैं। आप सभी जानते हैं जब शुक्र नीच के होते हैं तो शुक्र किस-किस के ग्रह हैं? वैभव के ग्रह, समृद्धि के ग्रह, ये प्रेम के ग्रह, विवाह के ग्रह, धन, ऐश्वर्य, कला, सुख का कारक ग्रह शुक्र ही होते हैं। जब ये नीच होता है तो जीवन के हर क्षेत्र को हिला कर रख देता है। रिश्ते हो, धन हो, शिक्षा हो, सेहत हो, करियर हो, इसी कारण से कहा गया है शुक्र नीच होते ही बड़ा असर पड़ने वाला है। 24 दिन भारी हैं, भाग्य में भूचाल आ सकता है। क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि यह समय और भी संवेदनशील है क्योंकि शुक्र आपके तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी है, यानी कि तृतीयेश और अष्टमेश है। और इस समय सप्तमस्थ होकर के नीच के हुए हैं, अर्थात विवाह, पार्टनरशिप, पब्लिक डीलिंग इत्यादि के भाव में जाकर के बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर विशेष और गहरा प्रभाव डालने जा रहे हैं। इसका सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन में, आपके बिज़नेस पार्टनरशिप में, आपके पब्लिक रिलेशनशिप में, सामाजिक प्रतिष्ठा पर देखने को मिलेगा इसका असर। लेकिन यह केवल नकारात्मक समय नहीं है, यह समय आपको रिश्तों और पार्टनरशिप की सच्चाई दिखाएगा और सही गलत का चुनाव करने की क्षमता देगा। अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि अंत में मैं आपको शक्तिशाली उपाय बताऊंगा जिनसे शुक्र की नीचता के प्रभाव को कम किया जा सकता है। और उन उपायों की सही विधि और विधान जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए शास्त्रार्थ चैनल का लिंक क्लिक कीजिए। नया चैनल है, 6-7 वीडियो है, ज़्यादा वीडियो नहीं है, लेकिन वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा और उसमें जाइए, देखिए अ, कौन-सा जप करना है, कौन-सा जप नहीं करना है, कौन-सा दान कर सकते हैं, कौन-सा दान नहीं कर सकते हैं, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है। क्या होता है कि उल्टा दान या उल्टा जप करने से विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो मैंने विस्तार से वहाँ बताया है, आप वहाँ जा कर के उसको देख सकते हैं। वो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम है वो बोल दीजिएगा या फिर हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। और इस चैनल को भी अगर आपको पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए आइए, ये शुक्र का नीच का होने का प्रभाव किन-किन क्षेत्रों में पड़ने वाला है। तो सबसे पहले विवाह और बिज़नेस पार्टनरशिप में संघर्ष करना पड़ सकता है। अन्य ग्रह अच्छे हैं, ध्यान रखिएगा आपका जो गुरु है, आपकी राशि के स्वामी जो गुरुदेव हैं, ये अ, 18 अक्टूबर से लेकर के ये उच्च के हो जाएँगे, आपसे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, आपके लिए बहुत शानदार है, लेकिन मैं सिर्फ़ यहाँ पर शुक्र की बात कर रहा हूँ। आपके लिए गुरु अच्छे हैं, आपके लिए शनि अच्छे हैं, आपके लिए मंगल बहुत अच्छे हैं आने वाले समय में। तो ये समय ऐसा नहीं है कि खराब ही खराब है, लेकिन शुक्र को केंद्र में रख कर के हम अगर चर्चा करते हैं, तो ये पार्टनरशिप हो या फिर बिज़नेस पार्टनरशिप हो, पब्लिक रिलेशन हो, रेपुटेशन में गिरावट ला सकता है। इसीलिए अचानक ट्रस्ट इश्यू भी आ सकता है, तो इसीलिए आपको शुक्र की उपासना करना ज़रूरी है, शुक्र की उपासना करिएगा। और सकारात्मक पक्ष क्या है ये भी समझ लीजिए, यह समय आपको सच्चे रिश्ते और सही पार्टनरशिप चुनने का अवसर देने वाला है। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। नकारात्मक पक्ष ये है, पेट की समस्या या फिर किडनी से रिलेटेड समस्याएँ हैं, वो थोड़ी-सी आप अगर पहले से पीड़ित हैं तो ध्यान रखिए, उसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। सकारात्मक पक्ष क्या है? योग है, मेडिटेशन है या डिटॉक्स से सेहत सुधरेगी। यह समय आपको स्वास्थ्य लाइफ़स्टाइल की ओर ले जा रहा है, स्वस्थ लाइफ़स्टाइल की ओर लेकर के जाएगा, ये अच्छी बात है। लेकिन शुक्र की उपासना करना आवश्यक है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं शिक्षा की, यानी कि आपके नकारात्मक पक्ष अगर बात करें, तो आपके लिए आपके कंसंट्रेशन का अभाव दिखाई दे रहा है, पढ़ाई पर असर डाल सकता है। लेकिन आपको, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, बिज़नेस मैनेजमेंट को देखते हैं या फिर साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो आपके लिए गहराई से ज्ञान प्राप्त करने का समय मिलेगा। आपको वो अवसर ये शुक्र देने वाला है। हायर एजुकेशन वालों के लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन में थोड़ा धैर्य ज़रूरी है यहाँ पर। विवाह और संबंधों की बात कर लेते हैं। नेगेटिव बात ये है कि पति-पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ईगो क्लैशेज़ हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्तों की वजह से रिश्ते ज़्यादा खराब हो सकते हैं, सावधान रहने की ज़रूरत है। रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको
शुक्र की उपासना करना ज़रूरी है, कन्या पूजा करना ज़रूरी है और महिलाओं का सम्मान करना ज़रूरी है। सकारात्मक पक्ष ये है कि ऑनेस्ट और मैच्योर रिलेशनशिप गहरा बनाना ज़रूरी है। टेस्टिंग टाइम है ये, लेकिन सही हैंडलिंग से रिलेशनशिप और मजबूत होगा। विदेश यात्रा की बात कर लेते हैं। नकारात्मक विदेश पक्ष ये है कि विदेश से जुड़े कामों या वैवाहिक जीवन में से जुड़ी या फिर सभी मिल कर के, परिवार मिल कर के विदेश की यात्रा अगर करना चाह रहे हैं, तो डिले हो सकता है। लेकिन सकारात्मक पक्ष ये है कि फॉरेन कॉन्टैक्ट्स और या फिर कोलैबोरेशंस लॉन्ग टर्म में फ़ायदे देंगे, ये भी आप समझ लीजिए। करियर की बात कर लेते हैं। करियर को लेकर के अगर देखते हैं, तो आपका करियर का ग्रह गुरु बनते हैं। गुरु आपके ही घर को देखेंगे, उसके बाद 18 अक्टूबर से यहाँ जाएँगे, तो इसका मतलब ये है आपके सोर्स ऑफ इनकम को देखेंगे, अपॉर्च्युनिटी को देखेंगे, तो गुरु के माध्यम से तो आप शानदार है करियर को लेकर के। लेकिन शुक्र के माध्यम से अगर हम बात करते हैं, तो बिज़नेस पार्टनरशिप में स्ट्रेस बन सकता है। ध्यान रखिएगा, शुक्र के माध्यम से, इसलिए शुक्र खराब है आपकी कुंडली में, तो ये स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन शुक्र ठीक-ठाक स्थिति में है। गुरु इतना अच्छा है कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं होने वाला है। तो पब्लिक इमेज को थोड़ा परेशान, थोड़ा-सा डैमेज कर सकता है ये शुक्र आपके लिए। सकारात्मक पक्ष ये है कि पब्लिक स्पीकिंग या फिर लीगल फ़ील्ड्स में या फिर कंसल्टेंसी में है, तो उन्हें आपके लिए बहुत अच्छा ग्रोथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। यह समय शॉर्ट टर्म मुश्किल, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल है, ये समझ लीजिए। व्यापार की बात कर लेते हैं। पार्टनर से विवाद, कॉन्ट्रैक्ट्स में डिले हो सकता है, अचानक नुकसान का योग दिखाई दे रहा है। शुक्र के माध्यम से, मैं पुनः बार-बार दोहरा रहा हूँ, शुक्र के माध्यम से, अन्य ग्रहों के माध्यम से अच्छा है। एक भी ग्रह आपकी कुंडली में खराब है, शुक्र खराब है, तो ये रिज़ल्ट जो मैं फलादेश कर रहा हूँ, वो मिलेगा आप पर। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ठीक स्थिति में है, तो फिर आपके लिए कुछ ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। सकारात्मक पक्ष से समझ लीजिए आप उसके बाद व्यापार को लेकर के कि सही पार्टनर और सही निर्णय से बड़ा लाभ हो सकता है। ऋण की बात कर लेते हैं, विवाह या फिर पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ लोन या फिर रीपेमेंट कठिनाई आ सकती है इस क्षेत्र में। सकारात्मक पक्ष ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग से राहत मिलेगी। फाइनेंस प्लानिंग ज़रूरी है। फाइनेंस की ही बात कर लेते हैं। रिश्तों और पार्टनरशिप पर खर्च होगा, अचानक धन की हानि हो सकती है। पैसा जितना हो सकता है बचाने की कोशिश करिए, ठीक रहेगा। सकारात्मक पक्ष ये है कि गुरु की स्थिति लॉन्ग टर्म वेल्थ स्टेबिलिटी लेकर के आएगी। यह समय आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन और सेविंग की आदत देगा। अन्य सभी ग्रह सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु, बुध, ये सारे ग्रह आपको शुभ फल दे रहे हैं। शुक्र कहीं न कहीं थोड़ा-सा माइनस में जा रहा है, लेकिन अन्य ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। बाकी उपाय करने के लिए मैं कह रहा हूँ, उपाय अगर शुक्र को मजबूत कर लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत नुकसान होना है, वो भी नहीं होगा। उपाय के तौर पर आपको सुगंधित इत्र और गुलाब का प्रयोग करना है। शुक्रवार के दिन खासकर कन्याओं को वस्त्र और मिठाई दान करना है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की उपासना करनी है, पूजा करनी है और आपको शुक्र का तंत्रोक्त बीज मंत्र है ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना है 1 माला। उपायों के सही विधि और विधान जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए, जाइए, देखिए। अब मैं अंतिम में आऊँ, निष्कर्ष सुना दूँ आपको, उससे पहले एक निवेदन करूँगा कि वो ये कि ये जो फलादेश है मोटा-मोटी तौर पर है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। आप देश से हों या विदेश से हों या आप महिला हों या पुरुष हों, नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। तो यह समय हमने अभी जाना कि शुक्र नीच होने से मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह समय विवाह, पार्टनरशिप और पब्लिक इमेज की परीक्षा का है, लेकिन यह समय आपको मैच्योरिटी, ऑनेस्टी और सच्चे रिश्तों की शक्ति भी देगा। शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। वाणी और संबंधों में सत्य और मधुरता ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो धैर्य रखिए, उपाय कीजिए, शुक्रदेव को प्रसन्न कीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है शास्त्रार्थ, उस पर जाकर के उपाय देख करके शुक्र के उपाय कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपको वीडियो सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिलहाल आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।